सर्दी में गरीब बहू की खानदानी ससुराल में पहली रसोई। सर्दियों की वह सुबह कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। कोहरे ने पूरे आंगन को अपनी सफेद चादर में ढक रखा था। पीपल के पेड़ से टपकती ओस की बूंदें मिट्टी में गिरकर ठंडी सांसें छोड़ रही थीं। चूल्हे के पास खड़ी थी राधा। पतली सी देह, साधारण लाल साड़ी और हाथों में मेहंदी अब हल्की पड़ने लगी थी। मायके से लाए गए 2 ही स्वेटर थे। एक उसने शादी में पहन लिया था, दूसरा संदूक में सहेज कर रखा था, जरूरत पड़ेगी सोचकर। आज वही जरूरत थी। आज उसकी पहली रसोई थी। खानदानी ससुराल, जहां 3 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थीं। जहां रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि बहुओं की किस्मत तय करने का मैदान थी। राधा ने चूल्हे में लकड़ी डाली। आग सुलगने लगी, पर उसके हाथ कांप रहे थे, सिर्फ ठंड से नहीं, डर से। अगर दाल पतली हो गई तो? अगर रोटी फट गई तो? अगर सासू माँ को पसंद नहीं आया तो? पीछे से ननद की आवाज आई, अरे भाभी, ध्यान रखना, आज पूरा खानदान खाएगा। ये कोई मायके की छोटी रसोई नहीं है। शब्द सीधे दिल में चुभ गए। राधा को अपना मायका याद आ गया। एक कच्चा सा घर, माँ का टूटा चूल्हा और पिता की मेहनत से जुटी 2 वक्त की रोटी। वहीं उसने खाना बनाना सीखा था, कम सामान में भी पेट भरने वाला खाना। पर यहाँ तो तौल तौल कर नजरें रखी जा रही थीं। सासू माँ चौकी पर बैठी थीं, हाथ में माला, पर आंखें राधा की हर हरकत पर। घी जरा संभाल कर डालना, सासू माँ बोली। हमारे घर में न ज्यादा चलता है, न कम। राधा ने सिर झुका लिया। उसने सूजी का हलवा बनाया। घी कम था, पर मन से बनाया। हर चलनी में उसने अपनी घबराहट, अपनी मेहनत, अपनी चुप्पी मिला दी। दाल चढ़ाई, सादी सी अरहर की, न कोई तड़का खास, न मसाले की खुशबू, बस वही जो उसके पास था। रोटियां बेलते समय उंगलियां सुन्न हो गईं। एक रोटी थोड़ी तिरछी हो गई। ननद ने ताना मारा, लगता है मायके में गोल रोटी बनाना नहीं सिखाया गया। राधा की आंखें भर आईं, पर आंसू गिरे नहीं। उसे सिखाया गया था। ससुराल में रोना कमजोरी समझा जाता है। खाना परोसा गया। घर के मर्द चुपचाप खाने लगे। औरतों की नजरें राधा पर टिकी थीं, थाली पर नहीं। एक पल ऐसा आया जब सासू माँ ने हलवे का कौर उठाया। सबकी सांसें थम गईं। कौर मुंह में गया, चबाया गया। फिर दूसरा कौर। सासू माँ ने धीरे से कहा, घी कम है, लेकिन स्वाद में कमी नहीं है। इतना कहना था कि राधा के सीने में अटकी सांस बाहर आई। ससुर जी बोले, आजकल के जमाने में ऐसी सादगी कम मिलती है। पहली बार किसी ने उसकी तरफ इंसान की तरह देखा था, बहू की तरह नहीं। खाना खत्म हुआ। राधा बर्तन धोने लगी। ठंडा पानी हाथों को काट रहा था, पर मन थोड़ा गर्म था। उसे लगा, शायद उसने आज अपनी जगह बना ली है। शाम को सासू माँ उसके पास आईं। हाथ में वही पुराना स्वेटर था। ले, उन्होंने कहा, सर्दी बहुत है, काम भी ज्यादा है। राधा की आंखें भर आईं, इस बार आंसू रुके नहीं। वह समझ गई, गरीबी इंसान की किस्मत तय नहीं करती, पर हिम्मत और संयम उसे बदल सकते हैं। उस रात राधा ने पहली बार चैन की नींद ली, क्योंकि उसकी पहली रसोई सिर्फ रस्म नहीं रही, वह उसकी पहली जीत बन गई थी।